2008 की वो रात जब मौत ने समंदर के रास्ते भारत की धरती पर कदम रखा था। 175 लाशें, 300 जख्मी और बेशुमार चीखें। मुंबई दहशत में डूबी थी। अब 16 साल बाद उसी साजिश का मास्टरमाइंड भारत की जमीन पर है। नाम है तव्वूर हुसैन राणा, जिस आतंक ने 26/11 के खूनी खेल की साजिश रची, जिसने मुंबई की सड़कों को लाशों से भर दिया, जो अब तक अमेरिका में छुपा बैठा था। आज वो हिंदुस्तान की जमीन पर है। जी हाँ, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति राघव। बात करते हैं तव्वूर हुसैन राणा की। 26/11 मुंबई हमलों का गुनहगार और अब वो एनआईए की गिरफ्त में है। 26 नवंबर 2008 मुंबई की काली रात, जब समंदर के रास्ते 10 आतंकवादी भारत में दाखिल हुए और 4 दिन तक मुंबई को दहशत में डुबो दिया। दहशत का मास्टरमाइंड भारत में। 26/11 का गुनहगार पकड़ा गया। तिहाड़ में बंद राणा, अब आगे क्या? इन हमलों में 175 मासूमों की जान गई और इस नापाक साजिश के पीछे जो नाम था वो था तव्वूर राणा। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। पालम एयरपोर्ट से लेकर तिहाड़ जेल तक हर कदम पर सख्त सुरक्षा। स्वाट कमांडो, सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस, हर एजेंसी अलर्ट पर है। तव्वूर राणा को अब तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा, जहां परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उससे पूछताछ होगी और वही पूछताछ खोलेगी अब खौफनाक हमले के और भी राज। बता दें कि 16 साल बाद भारत लाया गया तव्वूर राणा को अमेरिका से एक विशेष विमान से लाया गया है। वह विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। सवाल ये है, ये आतंकी कौन है? क्या इसके इरादे अब भी भारत को जला देने वाले हैं? तो बता दें कि तव्वूर राणा पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर रहा, कनाडा का नागरिक बना, अमेरिका में बैठकर इमिग्रेशन सर्विसेज की आड़ में आतंकी नेटवर्क चलाता रहा। वो डेविड हेडली का बचपन का दोस्त था, वही हेडली जिसने 26/11 की जमीनी साजिश तैयार की थी। राणा ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर पैसे पहुंचाए और हमलों की ठोस प्लानिंग में हेडली की मदद की। राणा पर आरोप है कि उसने डेनमार्क के एक अखबार पर भी हमला कराने की कोशिश की। चार्ली हेब्दो हमला भी उसी सिलसिले का एक कड़ी था। अक्टूबर 2009 में एफबीआई ने उसे शिकागो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। 2011 में 14 साल की सजा सुनाई गई। अब सजा के बाद भारत ने उसे यहाँ लाने के लिए 5 कदम उठाए हैं। चार्जशीट दाखिल की, डिप्लोमेटिक मांग, अस्थायी गिरफ्तारी, प्रत्यार्पण की अर्जी, अमेरिका की अदालत में सबूत पेश किए। अमेरिकी अदालत ने इन सबूतों को सही माना और अब राणा को भारत सौंप दिया गया। अब वो भारत में है और तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। वहीं पाकिस्तान ने तव्वूर राणा से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन भारत अब न्याय की उस अंतिम कड़ी तक पहुंचने वाला है, जो 26/11 के जख्मों को न्याय में बदलेगी। क्या अब मिलेगा उन 175 मासूमों को इंसाफ? क्या तव्वूर से मिलेगी कसाब के पीछे की असली कहानी? क्या तव्वूर के गुनाह उजागर होंगे? क्या हम इस बार आतंक को उसी की भाषा में जवाब देंगे? वही राणा को भारत में लेकर आना ये सिर्फ आतंक पर जीत नहीं, ये उन आंखों की जीत होगी जिन्होंने 26/11 में अपनों को खोया, क्योंकि भारत भूलता नहीं और माफ भी नहीं करता। हम लगातार इसी कहानी पर नजर रखे हुए हैं। आगे की जानकारी आपको जल्द देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।